एक आदमी अपने घर के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे बाहर खींचा, तेज धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल उसकी चमड़ी जलने लगी, उसके शरीर से चट की आवाज आने लगी और दर्द से तड़पता हुआ वो अंधेरे में भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उसे बेरहमी से घसीटकर वापस धूप में ले आया। अब सब समझ चुके थे, ये इंसान नहीं था, ये एक शिकी था, ऐसा राक्षस जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। गांव वालों ने बिना दया दिखाए उसके सीने पर लकड़ी का खूंटा रखा और फिर हथौड़ा पूरी ताकत से नीचे दे मारा। एक ही वार में उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन मामला सिर्फ एक शिकी का नहीं था। गांव के हर घर में तलाश शुरू हो चुकी थी। कोई अटारी में छुपा था, कोई अलमारी के अंदर, तो कोई स्टोर रूम में। लोग एक एक करके सबको बाहर घसीट रहे थे और बिना कुछ सुने उन्हें वहीं खत्म कर दे रहे थे, क्योंकि अब गांव वालों को समझ आ चुका था, अगर इन खून पीने वाले राक्षसों पर दया की गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसी दौरान डॉक्टर को खबर मिली कि उसकी बूढ़ी मां मर चुकी है। सब लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और खिड़की पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी मां कभी वापस नहीं आएगी। डॉक्टर तुरंत समझ गया कि यह शिकी की तरफ से बदला था। गांव वालों का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। तभी किसी की नजर जमीन पर पड़े खून वाले पैरों के निशान पर गई। इसका मतलब शिकी अभी भी घर के अंदर था। सब लोग उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर पहुंचे। उन्होंने अलमारी खोली और अंदर जो देखा उसे देखकर सब चुप हो गए। वहां एक शिकी आराम से सो रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो दाढ़ी वाले आदमी का अपना बेटा था, जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। अपने ही बेटे को उस हालत में देखकर वो आदमी गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत लकड़ी का खूंटा उठाया। वो अपने हाथों से इस राक्षस को खत्म करना चाहता था। उधर उसका बेटा भी समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। वो डर कर भागने लगा, लेकिन उसका पिता अब उसे छोड़ने वाला नहीं था।